जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब हम बात करेंगे ब्राइटकॉम की। अगर आपने भी ब्राइटकॉम के शेयर में पैसा लगा रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्राइटकॉम में एनएसई और बीएसई पर 14 जून से ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। पूरी डिटेल्स के साथ अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, ब्राइटकॉम पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? जी पूजा, ब्राइटकॉम सभी जानते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस और आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी है और लगातार ब्राइटकॉम में कुछ कुछ ऐसा होता है जिससे कहीं ना कहीं शक की सुई घूमती है और अब तो एक्शन भी ले लिया गया है। दरअसल एनएसई बीएसई ने 14 जून से ब्राइटकॉम में ट्रेडिंग सस्पेंड करने का फैसला किया है और ये ट्रेडिंग सस्पेंड हुआ है क्योंकि नॉन कंप्लायंस का मामला है। सीबी के मुताबिक 2014 से 15 तक 5 साल तक ब्राइटकॉम ने अपने खर्चों को घटाकर और मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि अभी मार्च तिमाही तो आप छोड़ दीजिए, सितंबर तिमाही और दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अभी तक ब्राइटकॉम में जारी नहीं किए हैं। तो एक मसला ये बनता है। और यही नहीं, अकाउंटिंग एंट्रीज में करीब करीब 1280 करोड़ रुपए की रकम में गड़बड़ी भी मिली है सीबी को जांच में और इसके चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि करीब करीब 6.25 लाख रिटेल निवेशक हैं जो अब अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे और उनकी जो हिस्सेदारी है वो है करीब करीब 38% के आसपास का। अच्छा, अब ये है कि आगे क्या होगा ब्राइटकॉम में। दरअसल सीबी के मास्टर सर्कुलर के पालन तक ये ट्रेडिंग सस्पेंशन जारी रहेगा और 11 जुलाई 2023 को सीबी ने मास्टर सर्कुलर जारी किया था जो कि रिजल्ट जारी करने को लेकर होता है। यही नहीं, अब सस्पेंशन के 15 दिन के बाद ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर इस शेयर में ट्रेडिंग होगी और हफ्ते के पहले दिन सिर्फ 6 महीने तक हर हफ्ते के पहले दिन इसमें ट्रेडिंग होगी। तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है क्योंकि अब तो शायद ये शेयर जो है लगातार लोअर सर्किट भी यहां से दिखाता रहेगा। लेकिन एक चीज और है कि सस्पेंशन के दौरान प्रमोटर जो है अपना स्टेक कंपनी में और उनके पास डीमेट में जो भी सिक्योरिटीज जो भी शेयर हैं उसको वो बेच नहीं पाएंगे, उसका वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ब्राइटकॉम ग्रुप ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि एनएसई के ट्रेडिंग सस्पेंशन से बचने का पूरा भरोसा है और कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, इस पर काम चल रहा है कि 11 जून तक नतीजे को जारी कर दिया जाए, कम से कम दूसरी और तीसरी तिमाही के। ब्राइटकॉम में प्रमोटर की जो स्टेक है वो करीब 18.5% के आसपास का है और बाकी जो स्टेक है करीब 81-82% के आसपास का वो पब्लिक के पास है। इसमें कई बड़े निवेशक भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी या फिर आप जानते होंगे कि शंकर शर्मा जैसे दिग्गज निवेशक ने भी ब्राइटकॉम में पैसा लगाया हुआ है। ग्लोबल फंड है वैनगार्ड, उनके 2 फंड्स के जरिए करीब करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। LGOF ग्लोबल की करीब 2.5% की, शंकर शर्मा की 1% से ज्यादा की और सुब्रत साहा की इसमें 2% के आसपास की हिस्सेदारी है। अच्छा, ब्राइटकॉम पहले से भी पिछले कुछ सालों में लगातार ब्राइटकॉम सेबी के निशाने पर रहा है। दरअसल लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन और नॉन कंप्लायंस के चलते ये सीबी के रडार पर रहा है। फरवरी में प्रमोटर और चेयरमैन CMD सुरेश रेड्डी के खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया था इसी फरवरी में और उनके ऊपर अगले नोटिस तक कोई भी डायरेक्टर पद को होल्ड करने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कंपनी पर भी सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने पर रोक लगी थी। अगस्त 2023 में 24 लोगों पर फंड्स के राउंड ट्रिपिंग का आरोप लगा था और उसमें शंकर शर्मा का भी नाम था। लेकिन शंकर शर्मा समेत 4 लोगों को बाद में सेबी से राहत मिल गई कि चाहे तो वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अक्टूबर 2022 में FY19 से लेकर FY21 तक जो पूंजी जुटाई गई थी